हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड 2022 लगभग एंड होने ही वाला है। इंटरव्यूज के बाद वो रिक्रूटमेंट साइकिल खत्म हो जाएगी और इम्पोर्टेंट ये है कि जो 2023 में नोटिफिकेशन आएगा, क्या उसके लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है या नहीं, तो कब से स्टार्ट करनी है, या फिर हम अपनी बाकी एग्जाम्स जो हो रहे हैं अभी, चाहे वो आईबीपीएस है या फिर आईबीपीएस एएफओ है, बाकी एग्जामिनेशंस हम अगर आरबीआई को टारगेट कर रहे हैं, सेबी टारगेट कर रहे हैं, तो हम उसके साथ इसको कैसे कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको क्विकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंक बिग एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट योरसेल्फ। क्योंकि ये होता क्या है ना, प्रिपरेशन करते टाइम हमें ये लगता है यार अभी तो इतना लंबा टाइम है, 1 साल बाद एग्जाम होगा, फिर उस क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस टाइम इस सोच में ही हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो आपको बस सोचना है एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड मेक इट हैपन, और अगर आप करेंगे डेफिनेटली वो होगा। सो हम कहते हैं ना कि कब से स्टार्ट करना है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस समय आप सोचते हैं उसी समय से आपको स्टार्ट करना है ना। आपने सुना भी होगा, जब जागो तभी सवेरा। सो बेसिकली देखिए, ये कैलेंडर को थोड़ा सा समझिए, जुलाई से लेके जून तक का है। हम अभी नवंबर मंथ में हैं, ओके। नवंबर मंथ में है, और इस बार की अगर रिक्रूटमेंट साइकिल भी आप देखेंगे, जुलाई से शुरू हुई थी। और जो 2023 में जो एक्सपेक्टेड डेट है नोटिफिकेशन की, वो भी है जुलाई में या फिर जून के बाद। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था सुशील अगले सर के साथ, कि जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट है वो जुलाई में है। तो आप देखिए, अभी आप यहाँ पर हैं नवंबर में, और लगभग नवंबर भी एंड होने वाला है। तो आपके पास ये दिसंबर का महीना है, देन जनवरी है, देन फरवरी है, देन मार्च है, देन अप्रैल, देन मई, एंड देन जून। तो लगभग आपके पास 7 महीने हैं अभी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तब 8 महीने थे। टाइम धीरे धीरे निकल जाता है, और अक्सर यही होता है। इस बार भी यही था कि जून में ही बच्चे स्टार्टिंग में पूछे थे, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से पढ़ना शुरू की करें। तब भी मैंने कहा था कि जुलाई में डेफिनेटली आएगा, बट स्टिल वो होता है ना कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। बट यहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है कभी भी, क्योंकि अगर आप नाबार्ड का देखेंगे तो हर साल इसकी रिक्रूटमेंट आई है। इवन कोविड के टाइम पे भी रिक्रूटमेंट इसकी चली, ऐसा नहीं था कि 1-2 साल इसकी रिक्रूटमेंट नहीं है। 2020 में भी हुआ, डिले हुआ था पर हुआ, 2021 में भी हुआ और 2022 में भी हुआ। तो हर साल इसकी रिक्रूटमेंट आती है, आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो आप बेसिकली देख लीजिए, अगर नोटिफिकेशन अगले साल फिर से जुलाई में आता है, तो आपके पास अभी 7 मंथ्स है। और 7 मंथ्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको इसको अभी से लेके चलना होगा। हमने अपने स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए 25 वीक्स का स्टडी प्लान बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे टारगेट करना होता है, क्योंकि जब 8 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो कई कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ एआरडी या फिर ईएसआई को ही पूरे टाइम फोकस करते रह जाते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। और पता चला आपने एआरडी ऐसा इतना अच्छा किया था कि आपके 50 आउट ऑफ 50 आते मेंस में, बट आपके प्रीलिम्स में किसी एक सेक्शन, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या फिर जीए हो या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट की वजह से, सिलेक्शन फेज 2 के लिए हो ही नहीं पाता है। ओके, तो इसलिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमने यहाँ पे डिवाइड किया हर एक वीक में। जैसे डे 1 है, तो हमने इसमें डिवाइड किया क्वांट्स, जीए, ईएसआई एंड एआरडी। मतलब आप ये देखिए कि ईएसआई एआरडी हमको डेली करना है, उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको हमको रोटेट करते हुए चलना है। तो अगर आप देखेंगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी रोटेशन करना है कि आज क्वांट्स, कल रीजनिंग, परसों इंग्लिश, परसों जीए, आप ऐसे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी सिमिलरिटी रखिए, सो दैट कि क्या हो कि एक टॉपिक को कवर करने के लिए आपको टाइम भी मिले। और हम ये क्या मान के चलते हैं कि एटलीस्ट अगर आप 2 आवर भी देंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप 8 आवर का टारगेट लेके चले और 4 दिन करें, उसके बाद 5वें दिन वो ध्वस्त हो जाए, फिर कोई फायदा नहीं है। आप स्लोली स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग रेस है, और आपको पता ही है कि स्प्रिंट और लॉन्ग रेस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको लॉन्ग रेस करनी है तो आपको बहुत धीरे स्टार्ट करना होगा, बहुत धीरे भी नहीं, मतलब स्टीडी आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो 2 आवर से भी आप स्टार्ट करेंगे तो भी सफिशियंट है। जो स्टूडेंट्स बैंक में अभी जॉब कर रहे हैं, वो टारगेट करते हैं नाबार्ड आरबीआई को, तो आप अभी भी 2 आवर भी देंगे तो सफिशियंट है। तो इतने में भी बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली डे 2 में आप देखिए, क्वांट्स को ही कंटिन्यू कीजिए, देन इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए। एआरडी या नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम आपको एक ही दिन में कहेंगे कि पढ़ लीजिए। आपको पूरा पूरा टाइम उसमें मिलेगा। इस टाइप से अगर आप डिवाइड करते हुए चलते हैं, और डे के एंड में आप देखते हैं कि कितना हमने किया है, कितना नहीं किया, खुद से एनालाइज करते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। ये हमारा 25 वीक का स्टडी प्लान है। हमने स्टडी प्लान पहले भी आप लोग को दिए हैं, बट इस बार हमने थोड़ा सा टारगेटेड किया है कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं अभी से प्रिपरेशन करने के लिए, हम ये उनको प्रोवाइड करेंगे। बट ये यहाँ पे हम इसका लिंक अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को ये चाहिए, जो हमारी ईमेल आईडी है, आप उसमें हमको ईमेल कर सकते हैं, हम आपको उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम देते हैं तो फिर जब
फ्रीली चीजें अवेलेबल होती है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि वैल्यू आपको खुद समझनी है, आपको अपनी वैल्यू समझनी है और अपने टाइम की वैल्यू समझनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये हमारा 25 वीक वाला स्टडी प्लान चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। ओके, सो इस टाइप से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं कि आप अपने ARD, ESI एंड GE को लगभग 2 आवर देंगे, और 2 आवर आप अपने डेली बाकी पार्ट को देंगे, या फिर आप इसको 1 आवर दे सकते हैं डेली, और इसको 1 आवर, मतलब 2 आवर भी अगर आप देते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप कहें कि सर नहीं 2 घंटे से कुछ नहीं होगा, मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, और फिर पता चला 4 दिन बाद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, ये तो प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। एक सब्जेक्ट को एक दिन में लीजिए, सिमिलरली यहाँ से भी एक सब्जेक्ट को एक दिन में लीजिए, ये हमने क्वालिफाइंग और मेरिट को अलग अलग किया हुआ है। सिमिलरली ऐसे आपने हर डे को आप डिवाइड कीजिए एंड पढ़ना शुरू कीजिए, यही स्ट्रेटेजी है। और हमने कई बार ये स्ट्रेटेजी डिस्कस की है पहले भी स्टूडेंट्स के साथ, एंड मुझे खुद लगता है कि ये सबसे बेस्ट होते हैं। और संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और खासकर जो स्टूडेंट्स बैंक में जॉब करते हैं उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अभी IBPS AFO के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको पता है कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और उसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर अपना पढ़ पा रहे हैं, तो ये क्वालिफाइंग पार्ट है। क्वालिफाइंग पार्ट में आपने 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर दिए, बचा क्या? डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश। तो ये आप जब नोटिफिकेशन, मतलब जब इसका एग्जामिनेशन खत्म होगा, उसके बाद से भी आप स्टार्ट करेंगे तो भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग, सॉरी नॉट इंग्लिश, दिस इज कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग ये आप साथ में कर सकते हैं, मतलब जैसे ही जनवरी में वो खत्म होगी साइकिल, मेंस का एग्जामिनेशन हो, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं तो आप आपको ESI पढ़ना है और GA पढ़ना है, ये भी आप जनवरी के बाद से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। अभी आप बहुत ज्यादा अगर QRE में फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आप इसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं, फोकस पूरा का पूरा ARD, ESI, GA में कर सकते हैं। इस टाइप से आप बाकी स्टूडेंट्स भी अपने टाइम को या फिर अपने एग्जामिनेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम भी 27 नवंबर से अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस ARD यानी ESI रहेगा। GE की क्लासेस तो हमारी रेगुलरली चलती हैं वीकली, सारी चीजों के लिए, करंट अफेयर्स के लिए भी, PIB के लिए भी। तो हम ARD यानी ESI के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारी जो अप्रोच रहती है वो हमेशा सिलेबस ओरिएंटेड रहती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर हम पूरा पढ़ा दें या BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करा दें, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है? अगर आप सिलेबस कवर करते हैं जो कि नाबार्ड ने दिया है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होता है। इस बार भी आपने देखा होगा, मेंस में देखा, वही स्कीम्स थी जो कि सिलेबस में मेंशन थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसको आप फोकस करेंगे, हम भी उसको फोकस करते हुए चलते हैं। आप अपनी चीजें पढ़ सकते हैं। हमारे कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लाइव क्लास डिपेंडेंसी रहेगी, जब लाइव क्लास होगी तभी सारी चीजें मिलेंगी। शॉर्ट वीडियोस रहती है, कंसेप्चुअल वीडियोस, जिसको आप देख सकते हैं, देन उससे रिलेटेड स्टडी नोट्स, एंड देन उससे रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, GVA या फिर GDP ही है, तो उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियोस होगी 15 मिनट्स की, इसमें कंसेप्ट समझाया होगा, देन उससे रिलेटेड नोट्स होंगे, डिटेल्स होंगी, बट वो शॉर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो मोर देन 10 पेजेस नहीं होगा। ओके, अगर कोई नोट्स 80 या 100 पेजेस के तो कभी भी नोट्स नहीं हो सकते हो, तो बुक हो जानी चाहिए। देन प्रैक्टिस टेस्ट एंड लाइव सेशन, जो मैंने आपको बताया, लाइव क्लासेस हमारी, एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस, ये सारा कुछ हमारे कोर्स में है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस्ट व्यू ऑलवेज कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। सो डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी, और क्योंकि 8 सब्जेक्ट है उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ती है। नोटिफिकेशन जैसा मैंने डिस्कस किया, लास्ट ईयर भी जुलाई, उससे पहले भी जुलाई आया था, 2023 में भी उम्मीद है कि हमें जुलाई में ही आएगा, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि इसमें बहुत स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे IBPS AFO में भी इससे ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यहाँ, जबकि 2022 में जो इस साल पेपर हुआ उसमें बच्चों ने अप्लाई किया था 60,000, फेज 1 दिया 35,583, और मेंस के लिए सेलेक्ट हुए 3,000। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत लैक्स में भीड़ है या फिर सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। डेफिनेटली सीट्स कम आती हैं, बट उसी प्रोपोर्शन में, या फिर हम कहें कि सिमिलरली RBI में भी आप देखते हैं, बट उसमें बहुत लैक्स में एप्लीकेशंस होती है, बट यहाँ पे भी उतनी एप्लीकेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट ARD और ESI से डरते हैं। उनको लगता है ARD में एग्रीकल्चर पढ़ना है, बट अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और AFO वाले जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इतना डर स्टूडेंट्स के मन में बैठा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में केवल AFO टारगेट करते थे, और जब लास्ट ईयर मैंने उनसे कई बार कहा कि आप नाबार्ड का फिल करिए, तो इस बार
अभी वो मेंस का एग्जाम देकर आए हैं। सो ये सिर्फ सिर्फ होती है कि हम अपने अंदर की चीज को पहचाने और एक थोड़ा सा हम ब्रॉड तरीके से चीजों को देखते हैं ना, तो डेफिनेटली हम कर पाते हैं। स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, आपको हमारी वेबसाइट पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने अपने कोर्स के बारे में आपको बताया ही, 27 नवंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि अभी हम फ्लैट 42% ऑफ ले रहे हैं। आप जाके डेमो हमारा चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। बट कुछ भी आप करिए, आपको अपनी प्रिपरेशन डेली करनी है। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप क्लियर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।